हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम साड़ी से मधुबाला स्टाइल में अनारकली गाउन बनाएंगे, जिसके लिए 1 मीटर तो मैंने यहाँ पे कुर्ती के लिए कट कर लिया है और 1 मीटर इसकी स्लीव्स के लिए कट कर लिया है, जो कि हमें फुल रखनी है। और बाकी का जो बचेगा उसका हम नीचे का स्कर्ट बना लेंगे। इसमें मोर की डिज़ाइन होने की वजह से हम इसकी कलियाँ तो कट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम बेल्ट वाला स्कर्ट बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। इसकी लेंथ की मार्किंग हम 14 इंच पे कर रहे हैं। यहाँ हम ब्लाउज़ के जितने पर ही मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद में जब हम फैब्रिक कट करेंगे तो हम एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ है वो कट कर लेंगे। शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्क किया है। आर्म होल की मार्किंग के लिए जो भी हमारा चेस्ट राउंड होता है उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 34 को 6 से डिवाइड करने पर 5.6 इंच आएगा। तो यह मार्किंग हम 5.6 इंच पे करेंगे। इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग हमने 6 इंच पे की थी, तो वही सेम मार्किंग ही हमें चेस्ट लाइन पे 6 इंच पर ही करनी है। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाकर यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस लाइन 1 इंच पे मार्क करनी है और चेस्ट राउंड हमारा जो भी है उसको 4 से डिवाइड करके डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर देंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब इन्हीं मार्किंग को हम मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो जो भी हमारा वेस्ट राउंड होगा उसको भी डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हमारा है 7 इंच और 2 इंच है वो हम सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। रेडी शोल्डर हमें 2 इंच ही रखना है। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें नेक की विड्थ है वो भी मिल जाएगी। नेक की लेंथ 10 इंच पे मार्क करनी है। नेक की विड्थ में हमारा 3 इंच में 1 लाइन जितना कम है, तो यहाँ से हम 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और इसमें हाफ इंच है वो भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, जिसमें हमारा जो नेक का शेप होगा वो हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। जो भी हमारा फुल शोल्डर होगा उसका हमें डायरेक्ट हाफ करके ही मार्क करना है। 14 इंच है हमारा फुल शोल्डर, तो उसका हाफ करेंगे। 7 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे। 7 इंच पे जो हमने मार्क किया है वहाँ से 1 इंच डाउन मार्क करना है और नेक की साइड पे हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। 1 इंच डाउन वाली जो मार्किंग है वहीं से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारा चेस्ट राउंड होगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें हाफ इंच है वो ऐड कर लेंगे, तो 6 इंच आएगा। तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसके चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारा चेस्ट राउंड होगा उसमें हम 2 इंच वो लूजिंग की ऐड करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। 2 इंच वो सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। शोल्डर यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं, तो जो हमारी यहाँ पे तिरछी लाइन है उसी पे हमें मार्क करना है और चेस्ट लाइन पे भी हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। इस लाइन के सेंटर में मार्क करते हुए 0.25 इंच जितना हमें स्केल को तिरछा रखना है और वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करना है और इसकी जो क्रॉस लाइन होगी वो 0.75 इंच तक होगी और यहाँ पे इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मेजर टेप को रखते हुए हम यहाँ से इसकी लेंथ की जो मार्किंग है वो भी कर लेते हैं। तो हमारी लेंथ है, हमारी जो नॉर्मली हम ब्लाउज़ में रख रहे हैं उतनी ही लेंथ ली है हमने, 15.5 इंच ली है। रेडी शोल्डर 2 इंच है। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 3 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेंगे और हमें हमारी नेक की विड्थ भी मिल जाएगी। वेस्ट की मार्किंग के लिए जो वेस्ट राउंड होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क कर देंगे और 2.5 इंच है वो हम यहाँ पे डार्ट का ऐड कर रहे हैं और 2 इंच है वो सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच पे मार्क किया। अपेक्स टू अपेक्स 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे।
और वेस्ट पे इससे हाफ इंच कम करके ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच है वो हम डार्ट का मार्क कर लेंगे और इन सभी मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हम जैसे इस डार्ट को शेप में लाते हैं तो वही वाली मार्किंग अब हमें यहाँ पे करनी है। तो हमें यहाँ से मेजर टेप को स्ट्रेट रख के इसका सेंटर निकालना है और यहाँ से भी इसका सेंटर निकालेंगे और नीचे वाला जो हाफ पार्ट है उसका भी सेंटर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमें हाफ इंच जितना मार्क करना है। यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे 0.2 पॉइंट रखेंगे और इन सभी मार्किंग को भी हम आपस में मिला लेंगे। अब हम डार्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारी 5.5 इंच तक आ रही है तो दूसरी साइड पे भी 5.5 इंच पे ही इसकी मार्किंग करेंगे और फिटिंग वाली साइड पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है। इन दोनों मार्किंग को भी हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा था तो यहाँ से हमने 1 इंच जितना माइनस किया है। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे मार्क किया था तो उसके आगे भी हमें 3.5 इंच पे ही मार्क करना है। शोल्डर की साइड से तो हमारा 3 इंच पे ही मार्क है, लेकिन हम उसको नीचे धीरे धीरे जैसे लाएंगे तो उसको हम कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे भी मार्क करेंगे और इन सभी मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से मेजर टेप को रखते हुए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्किंग को हम ऐसे शेप में मिला लेंगे। अपेक्स पॉइंट को नेक के साइड पे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हमें इसको कट करना है। फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस पार्ट से डार्ट को माइनस करने के लिए हमारे जितने पार्ट में डार्ट है वहाँ से हम उतने तक फोल्ड कर देंगे। ये हमारे फर्मे की कटिंग तो हो गई है। अब इससे हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ से सिलाई मार्जिन है उसको ऐड करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले हम जो बैक वाला पार्ट है, जो फ्रंट वाला है, इसकी जो फिटिंग की लाइन है उन दोनों को भी मैच कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जितना तिरछा जा रहा है उतना हम मार्क करेंगे और नीचे की साइड पे भी मार्किंग कर देंगे और यहाँ से हम उसमें 0.25 या हाफ इंच जितना ऐड करके ही मार्क करेंगे।
ये हमारे फ्रंट साइड का पार्ट है। इसमें हमें बाहर की सभी साइडों पे जो फैब्रिक है वो ऐड करना है सिलाई मार्जिन का। और यहाँ पे हम सिर्फ सामने और ऊपर की तरफ रख रहे हैं। इसकी लेंथ है वो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अगर हम इसी फर्मे से ब्लाउज़ की कटिंग करें तो हमारी लेंथ है वो प्रॉपर आएगी उतनी ही, लेकिन हमें अनारकली गाउन बनाना है, इसके लिए इसकी लेंथ है वो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही ली है। बैक पार्ट में भी इसकी लेंथ मैंने एक्स्ट्रा ली है और फ्रंट वाले में भी। और इसके जो बैक का नेक है वो मैंने यहाँ पे चौकोर रखा है, तो उसके लिए हमें जो भी यहाँ पे शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पे भी हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करना है। मुझे यहाँ पे एक शेप दे के कट करना है, तो उसी के लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे की तरफ से कट किया है, वरना आप इसको प्रॉपर फर्मे के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। और इसके लेंथ में भी मैंने उतना ही ऐड किया है। लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा लाइनिंग से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रंट वाले तीनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। तो ये फ्रंट के तीनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। इसमें यहाँ पे कप भी ऐड करनी है, तो उसके लिए लाइनिंग का एक और पार्ट हमने ऐसे कट किया है और उसको भी हम यहाँ से जॉइंट करेंगे और कप को फोल्ड करके इसके सेंटर पॉइंट पे उसको भी स्टिच कर लेंगे। इन दोनों पार्ट को आपस में सेट करते हुए हमें इनको भी स्टिच कर लेना है। एक साइड से तो हमारा यह पार्ट रेडी हो गया है, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमने लाइनिंग के साथ कप को भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करके इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर देंगे। लाइनिंग को इसके ऊपर ऐसे अच्छे से सेट करना है और जिस शेप में हमने कटिंग की थी उसी शेप में हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। यहाँ से हमें ओपन करके लाइनिंग के साइड पे धार स्टिच लगा लेनी है। अब इसके बाहर की साइड वाले पार्ट को रेडी करते हैं। तो उसके लिए लाइनिंग को हमने यहाँ पे से सेट कर लिया है और उसके ऊपर मैन फैब्रिक को सेट कर लेंगे। और यहाँ पे नेक की साइड पे हमें एक स्टिच लगा लेनी है। फिर हमें यहाँ पे थ्रेड वाली गोल्डन कलर की पाइपिंग है वो भी निकाल के इसको रेडी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पे कट बनाना है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे 1.5 या फिर 2 इंच जितना भी हम इसकी लेंथ है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना ले रही हूँ। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। दोनों हमारी डार्ट जहाँ पे हैं उनको हम इक्वल मैच करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है उसको रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑल पिन लगा के इसको सेट कर लिया है और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और फिर इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लाइनिंग पे धार स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ अंदर एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। वहाँ पे हम मशीन से स्टिच नहीं लगाएंगे, वहाँ हम हाथ से कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे पर्ल लेस है वो भी ऐड करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेस ली है और उसको इसी शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इसके जो बाहर वाला पार्ट है वो भी हमने रेडी कर लिया है पाइपिंग लगाकर। अब हम उसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करेंगे। फर में से जब लाइनिंग को कट किया था तो यहाँ से हमने यहाँ पे गोलाई में ही इसको कट किया था, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट कट नहीं किया था। और अगर आपको यह कट नहीं बनाना हो तो आप यहाँ से स्ट्रेट भी कट कर सकते थे।
इसको हमें यहाँ दोनों साइड से अच्छे तरीके से मेज़र करना है और उसके बाद इसको सेट करना है। यह हमारा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ऊपर की साइड पे हमारा जितना इधर साइड पे गैप होगा उतना ही सेम हमारा दूसरी साइड पे भी गैप होगा और हम उसको यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। उसके बाद स्टिच लगा लेंगे। यह हमने इसको अच्छे से स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। यह इसके अंदर की साइड पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हमें अनारकली में हमारा जो घेरा होगा उसको रेडी करने के लिए इसका जो सेम फैब्रिक है, इसमें हमारी मोर की डिज़ाइन होने की वजह से हम इसकी कलियां तो कट नहीं कर सकते, लेकिन इसका हमें बेल्ट बनाना होगा। तो हम यहाँ पे बेल्ट वाला स्कर्ट बनाएंगे। अगर प्लेट्स डाल के बनाना पसंद हो तो आप यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डालकर भी इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे 2 इंच वो सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से दूसरी मार्किंग हमें 5 इंच 6 इंच जितना भी हो हम कर सकते हैं। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप 7-8 इंच जितना भी कर सकते हैं। इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे हमें एक स्टिच लगानी है। इसकी लेंथ आप यहाँ से 4, 5, 6 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ तक मैं इसमें 6 इंच तक इसकी जो लेंथ है वो ले रही हूँ और 6 इंच तक हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। अगर आपको कम चाहिए तो आप 4 इंच तक ही लगाएं। यहाँ हमने एक प्लेट तो डाल ली है। अब दूसरी वाली प्लेट डालने के लिए हमारे यहाँ से भी हम 3 इंच पे ही मार्क करेंगे और इसके अंदर जो फोल्ड होने वाला फैब्रिक है उसके लिए हम 6 इंच पे उसकी मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाकर फिर से हम यहाँ पे 6 इंच तक स्टिच लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें पूरे फैब्रिक में जो प्लेट्स है वो डाल लेनी है। यहाँ हमने इसमें प्लेट्स डाल के इसको रेडी कर लिया है। ये हमारा 6 इंच तक यहाँ तक आता है और ये हमारा बैक साइड से इसका लुक। लाइनिंग वाला फैब्रिक तो हमारा प्लेन ही था, इसके लिए हमने इसकी कलियाँ कट कर ली हैं और इसको भी स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैन फैब्रिक को रखेंगे और ऊपर की तरफ पे एक स्टिच लगा लेंगे। यह पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें इसके ऊपर वाला पार्ट है वो इसके साथ स्टिच कर लेंगे।
फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेनी है। बैक पार्ट भी हमने पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें भी हमारा जो कलियों वाला पार्ट है वो भी हम इसके साथ स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव है वो भी स्टिच करेंगे। स्लीव की लेंथ हमने फुली रखी है। यहाँ पे मुझे पफ स्लीव बनानी है इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई में भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब हम स्लीव को कुर्ती के ऊपर एक साइड से रख के स्टिच को स्टार्ट करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उससे हम शोल्डर पे इसकी जो प्लेट्स हैं वो बना देंगे। ये हमने स्लीव को भी रेडी कर लिया है यहाँ पे प्लेस डालकर। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। ये हमारा अनारकली गाउन बन के रेडी हो गया है।
जिसमें हमारा जो ऊपर का पार्ट होगा वो हमारा मधुबाला स्टाइल में होगा। और इसकी स्लीव्स हमने फुल रखी है और यह है इसका फाइनल लुक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।